स्टूडेंट, मैं निहाल सर, आप सबका यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा गुणनखंड। गुणनखंड को एकदम सरल तरीके से आपको बताएंगे कि वास्तव में गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है। जो बच्चा हमारे पिछले वीडियो को देखेगा उसको गुणनखंड और बेहतर तरीके से समझ, क्योंकि पिछले वीडियो में बताया हूँ कि 2 से भाज्य संख्या है, 3 से भी भाज्य संख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए जो लोग देखे थे या जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले देखो गुणनखंड का मतलब होता है उसको खंड, देखो अंक है, इसको अंक को खंड खंड के रूप में लिखना है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? गुणनखंड कहलाता है। इस अंक को क्या चीज के रूप में? खंड खंड के रूप में। अब बताइए 8 बताइए किस अंक से कटेगा? तो बताइए 8 को ऐसे 2 से काटूं, 2 जिनको काटने आता है तो ऐसे 8 भागा देखो 2 से कट जाएगा, तो 2 का पारा 8 आता है, 2 चौको कितना होता है 8, तो ये कट गया। तो हम 2 से पहले काटेंगे तो कितना आया है 4, तो 4 गुना कितना होता है स्टूडेंट? देखिए यहाँ से ऐसे काटो, 2 से काटो तो 8 को देखो 2 बार पाना है, 4 गुना कितना होता है 8। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे 4 है, क्या है स्टूडेंट? 4 है। तो अब बताइए यहाँ पे 4 को काटने के लिए क्या करेंगे? अब फिर 2 से अगर काटेंगे तो 2 से जब काटोगे तो 2 गुना कितना होता है? 2 गुना 4, इसका आपस में गुणा करोगे तो इतना आना चाहिए, तब तो हम लोग का सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप बताइए यहाँ पे फिर 2 से कट जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 2 देखो 1 2 है 2, तो इतना प्राप्त होना चाहिए। इसका गुणा इसमें करो तो इतना प्राप्त हो जाएगा। तो समझ लो कटना हम लोग का गुणनखंड जो आया 8 का गुणनखंड कितना आ गया स्टूडेंट? 2 गुणे, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको 8 का गुणनखंड पता चल गया कितना आया। अब देखिए यहाँ पे 36 का गुणनखंड, अब इससे थोड़ा सा बड़ा है। अब देखिए 2 अंक है इसमें, अब इसको 36 को कहेंगे संख्या, लेकिन अंक कितने हैं? 2 अंक है। तो अब देखो इसको किस प्रकार से गुणनखंड किया जाए। अब बताइए 36 किस अंक से कटेगा? तो हम आपको बताए हैं कि 2 से भाज्य संख्या है। ठीक है, अब बताइए इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है? 6 है। तो बताइए 6 2 से भाज्य है कि नहीं? कहोगे सर जी है, क्योंकि 2 3 6 होता है, तो 36 भी 2 से भाज्य होगा। 2 से काटो, अब ये बताइए 2 से काटोगे तो किससे काटोगे? 18 गुना कितना होता है? इसका आधा करोगे 18 गुना कितना होता है स्टूडेंट? 36 होता है। फिर क्या करोगे? इस प्रकार से चिन्ह लगाओगे। फिर अब जो 18 बताओ इकाई के स्थान पे क्या है? 8 है, तो इकाई के स्थान पे 2 से विभाज्य है, क्योंकि हम बता चुके हैं आप सबको। तो बताइए 2 से फिर काटोगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी कितना होता है? 18। अब बताइए 9, अब बताइए 9 2 से कटेगा? कहोगे सर जी 2 से 2 के पारण तो 9 नहीं आता है, तो किससे देखोगे? 3 से। अब एक अंक और देखोगे, 3 से देखो 9 कट जाएगा, तो 3 3 का कितना होता है स्टूडेंट? 9। उसके बाद में फिर अब 3 बताओ 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 करने 3। हम लोग का 9 का गुणनखंड देखिए कितना हो रहा है। 9 का गुणनखंड हम लोग किए हैं, तो इसका हो रहा है 36 का गुणनखंड, सॉरी स्टूडेंट 36 का गुणनखंड किए तो कितना आ रहा है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए इसका गुणा करोगे तो 36 आएगा। देखिए 2 गुना 4, 4 किया है 12, 12 किया 36। गुणनखंड का मतलब उसी को खंड खंड के रूप में तोड़ दिया और कुछ नहीं। देखो गुणा करने पे सेम संख्या आ रहा है, यानी इधर में गुणा करोगे 36 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग गुणनखंड इसलिए करते हैं कि कोई अंक रहे उसको छोटे रूप में देखो, इसको इस तरह से प्रसारित कर देंगे 36 को ऐसे रूप में लिखे। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पे अब 300, तीसरा सवाल जो है वो 300 दिया है। अब देखिए 300 का कैसे गुणनखंड करेंगे? अब देखिए यहाँ पे हम बताए थे कि अगर इकाई के स्थान पे 0 तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 2 से विभाज्य हो जाएगी। 2 से पहले काटोगे, सबसे पहला छोटी अंक से काटोगे। ठीक है, जो सबसे पहला स्टेप रहेगा सबसे पहले सबसे छोटी अंक से काटोगे। अब बताओ 2 सबसे छोटी है, पहले 2 से देखोगे कटेगा कि नहीं? तो 2 से देखो 300 कटेगा कि नहीं? अब बताओ 2 से 300 कटेगा कितने बार? अब देखिए यहाँ पे इसमें भाग दो, 2 एकने 2। अब यहाँ एक बचेगा हासिल, ये इसको उधार देगा, इसको एक उधार देगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बचे कितना होता है? 10। अब बताइए यहाँ पे 0 बस है, 0 उतारोगे तो 0 यहाँ पे से उतार दोगे। ठीक है, 150 गुना होता है 300। देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से हम बता रहे हैं। उसके बाद में फिर इकाई के स्थान में फिर आया 0, तो फिर किससे कटेगा? 2 से। अब बताइए यहाँ पे 1 में भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा। 15 में बताइए भाग जाएगा कि नहीं 2 का? तो 2 से कितना होता है? 14। अब बताइए 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा? 1, तो 1 10 जाएगा। अब 2
यहाँ पे 10 हो जाएगा, 2 5 कितना होता है 10। अब देखिए यहाँ पे 75 आ गया। अब 75 में देखेंगे इकाई का अंक कौन सा है, इकाई का अंक 5 है। हम बताए थे 5 से विभाज्य संख्या में। अब बताइए 3 से कटेगा कि नहीं, पहले ये देख लेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से देखो 7 5 12, देखो 3 से विभाज्य संख्या में बताए थे, इन दोनों अंकों को जोड़ोगे 7 5 कितना होता है 12। अब 12 बताओ 3 से विभाज्य हो जाएगा नहीं, 3 चौक को 12 कट जाएगा, तो ये संख्या 3 से क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी, तो 3 से इसको काटेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3, अब 6 में 7 में भागा दोगे 3 गुना कितना होता है 6, एक हासिल इससे बच गया, यहाँ पे 15 होगा, और 3 25 कितना हुआ 15, तो 25 में 75 होता है इसलिए स्टूडेंट। तो हम आप सबको ट्रिक भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से गुणनखंड को किया जाता है। अब बताइए यहाँ पे 25, अब बताइए यहाँ 2 से कटेगा या 3 से कटेगा 25 से, कहोगे सर जी 5 2 7, 7 तो 3 से विभाजित होगा नहीं, तो अब देखोगे 4 से भी नहीं विभाजित होगा, 5 से। देखिए इकाई के स्थान में 5 है तो 5 से विभाजित हो जाएगा, तो 5, अब 5 का पहाड़ा पड़ो 25, तो 5 25 कितना हो जाएगा 25। उसके बाद में 5, देखो 5 5 करने 5 5 से कटेगा। अब बताओ 300 का गुणनखंड कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 300 का गुणनखंड। अब देखिए 300 का गुणनखंड हम कर रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, स्टूडेंट इतना गुणनखंड होगा। 300 का गुणनखंड देख लीजिए ये है, ठीक है स्टूडेंट, और ये 36 का गुणनखंड है। और इसको खंड खंड के रूप में लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8, देखो 8 ठीक है, 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36, 300 का 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 पचे 300 हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे लास्ट सवाल जो चौथा है, अब देखिए यहाँ पे चौथा सवाल 290 है। अब 290 को किस अंक से, सबसे पहले सबसे छोटे अंक से काटोगे, तो 2 से देखो कटेगा कि नहीं, पहले 2 से देख लो कटेगा कि नहीं। तो बताइए यहाँ इकाई के स्थान पे 0 है, तो कहोगे सर जी इकाई के स्थान पे 0 है तो 2 से एकदम आसानी तरह से कट जाएगा, उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। तो 2 से काटोगे, 2 से इसमें भाग दोगे, तो 2 एकड़ में कितना होता है, देखो 2 एकड़ में 2 इस तरफ से भाग दिया जाता है, तो 2 एकड़ में 2, और उसके बाद में कट गया, 2 चौक को 8। अब यहाँ पे एक बचेगा क्योंकि यहाँ पे 9 है, एक इसको उधार देगा 10 हो जाएगा, 2 25 कितना होगा 10, 145 है, कितना है 145। अब ये बताइए 145 तो 3 से कटेगा नहीं। अब देखिए इकाई के स्थान में 5 है, तो हम बताए थे कि 5 से विभाज्य संख्या है, तो बताओ इकाई के स्थान में 5 है तो 5 से कटेगा एकदम, 3 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तो 5 से कटेगा, तो 5 से देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए 5 गुना कितना होता है 10, क्योंकि 5 या 15 कर देते तो 14 से अधिक हो जाएगा, तो 5 गुना कितना होता है 10। अब यहाँ पे 4 बचेगा, 4 45 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, 4 45 हो रहा, तो अब 5 का पार करो 45 से अधिक ना, 5 देखो 5 9 45 होता है। अब इसके बाद में अब बताइए 29, अब बताइए 2 से कटेगा, कहोगे से 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, बताइए 29 अपने आप से कटेगा, किससे कटेगा 29 अपने आप से कटेगा। तो बताइए 290 का गुणनखंड देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, इसी यहाँ पे 290 का गुणनखंड ऐसे लिख रहे हैं, 290 बराबर लिख सकते हो 2 गुणे 5 गुणे 29। अब देखिए इसको भी गुणा कर, 2 पचे 10, 10 गुणे 29 कराओगे तो कितना होगा 290 ही आएगा, ठीक है। तो सवाल देखिए किस प्रकार से लगाया जाता है गुणनखंड, ठीक है। तो 5वां सवाल देखिए इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, तो हमको पता है इकाई के स्थान पे 5 है, तो किससे कटेगा 2 से 3 5 से कट जाएगा, लेकिन एक बार देख लीजिए इकाई के स्थान में 5 है, पहले देखो 2 से कटेगा नहीं कटेगा, सबसे पहले छोटी अंक से काटेंगे, 2 से कटेगा कहोगे सर जी नहीं कटेगा क्योंकि इकाई के स्थान में विषम संख्या है, 3 से कटेगा देखो लो 3 से कटेगा कि नहीं, 5 2 7 7 6 13, 3 से भी नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा 5 से, तो 5 से इसको काटोगे तो भाग दोगे इसमें 625 में, तो 5 करते 5, एक इसमें बचेगा 6 तो एक बचेगा 12, 5 दूना 10, यहाँ पे 10 2 बचा 25, 5 बचे 25, और उसके बाद में फिर 5 से काटोगे क्योंकि लास्ट में इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, तो फिर 5 से काटोगे तो 5 दूना 10, उसके बाद 1 2 25 होगा, 5 बचे 25, उसके बाद 5 से काटेंगे 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे 5 करने 5। अब देखिए 625 का गुणनखंड कितना होगा, 625 का कोई गुणनखंड पूछेगा तो क्या बताओ 2 गुणे 2 कह रहे हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 625 का गुणनखंड कितना आया 5 गुणे 5, देखो 5 बचे 25, 25 प्लस है 125, 125 प्लस है 625, ठीक है क्या, तो 625 हम लोग का गुणनखंड इस तरह से हम लोग लगाते हैं। अब देखिए 800 का गुणनखंड, 800 का
इकाई के स्थान पे 0 और 200 काटना चालू कर दो, आंख मूंद के काटो, 2 से काटो, 2 चौको 8, 400, 400 गुना होता है 800, फिर 2 से काटोगे 200, फिर 2 से काटोगे, देखो इकाई के स्थान पे 0 0 आता है, फिर 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 100, अब 2 से काटोगे कितना हो जाएगा, देखो इकाई के स्थान पे फिर 50, फिर 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 50, फिर 50 हो गया, फिर इकाई के स्थान पे 0 है तो फिर 2 से काटोगे 25, अब बताइए 25 किससे कटेगा, स्टूडेंट देखिए 25 किससे कटेगा, अब यहाँ पे देखिए इसका आप सब लोग गुणनखंड नोट कर लिए, इसको मिटा दीजिए, अब देखिए 25 किस अंक से कटेगा, देख लीजिए फटाक से ना, अगर 25 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो कहोगे सर जी 5 से कटेगा, तो 5 बचे 25, इसके बाद में फिर 5 5 अब स्वयं से कटेगा, अपने आप से कटेगा, तो देखिए 8 का गुणनखंड कितना होगा, तो 8 का गुणनखंड कितना हो गया, यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, अब देखिए यहाँ पे 2 कितने बार है, 2 2 4 1 5, तो 5 बार 2 लिखे हैं, उनका गुणा करवाया, उसके बाद में 5 गुणे 5 2 बार है, ठीक है स्टूडेंट, तो इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो आप देखिए 7वां सवाल, अब देखिए यहाँ पे 7वां सवाल कितना है 729, अब 729 है, तो बताइए यहाँ पे ये 2 से कटेगा, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 9 है स्टूडेंट, 2 से कटेगा, कहोगे सर जी नहीं कटेगा, तो देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से काटने के लिए आपको क्या पता है 3 से विभाज्य संख्या में कि इस अंकों को जोड़ोगे तो 2 9 2 11 11 7 कितना होता है 18 18 होता है, 3 से कटेगा कि नहीं कट जाएगा, तो अब बताओ 18 जब 3 से कटेगा तो 3 से पूरी संख्या भी कट जाएगी, तो 3 से भागो, 3 गुना कितना होगा 6, अब तो 7 में से 1 जाएगा 12, 3 चौको 12, उसके बाद में फिर 3 से 9 में जब भागा तो 3 3 का 9, देखिए यहाँ पे कुछ 3 गुना 6 यहाँ पे 2 है, ठीक है स्टूडेंट, इतना मिस्टेक हो गया था, हम 6 लिख दिए थे, तो 3 गुना कितना होगा 6, 1 इसमें से बचेगा 12, 3 चौको 12, उसके बाद 3 3 का 9, ठीक है 243 हो गया। अब बताइए इकाई के स्थान पे 3 है, अब बताइए 3 है तो 2 से कटेगा नहीं कटेगा, फिर देखोगे 3 से कटेगा कि नहीं, तो देखिए 3 से काट रहे हैं, तो 3 और 8 24 और 3 करने 3, अब 81 हो गया। अब बताइए इकाई के स्थान पे 1 है, फिर देखो 3 से कटेगा नहीं, देखो 8 1 9 9 बताओ 3 से विभाजित होगा तो 81 भी 3 से, तो हो जाएगा अब 3 गुना 6, अब 2 इसमें 21 होगा, 3 संख्या कितना होगा 21, ठीक है स्टूडेंट, तो अब बताओ 27 किससे कटेगा, 7 2 9 3 से कटेगा, तो फिर कितना करेंगे 3 से, 9 3 27, फिर 3 से, 3 3 का 9, फिर 3 करने 3, अब बताओ 729 का गुणनखंड कितना होगा, देखिए इसमें 729 का गुणनखंड होगा कितने बार 3 3 है, 1 2 3 4 5 6 बार 3 3 है, तो 6 बार 3 3 का गुणा करो, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, देखिए 3 3 6 बार हो गए, ठीक है स्टूडेंट, 729 का गुणा कीजिए। 8वां सवाल, 8वां सवाल देखिए किस प्रकार से लगाया जाता, अब 15 625 इसमें 15 625 का करना है गुणनखंड, तो 8वां देख लीजिए, अब इकाई के स्थान में 5 है, तो सबसे पहले 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो 5 दिया कितना होता है स्टूडेंट 15, तो उसके बाद में अब यहाँ पे देखिए 6, तो 5 करने 5, अब यहाँ 1 बचेगा तो इधर देगा 12, तो 5 गुना 10, उसके बाद में यहाँ 2 इसको देगा तो 25, 5 बचे 25, ठीक है स्टूडेंट, तो 3125 हो गया, 5 से काटे हैं, तो आप सब लोग 5 से भागा देकर भी काट सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ऐसी बात नहीं है कि देखो भागा दे तो वही बात होगा, हम डायरेक्ट काटते हैं 15 625 भागा करोगे 5 तो 5 यहाँ कितना होता है, क्योंकि 1 में भागा जाएगा नहीं, तो 5 यहाँ 15, तो 15 15 पूरी तरह से कटेगा कि नहीं, अब 6 को उतारोगे तो बताओ 6 5 का भागा 6 बचा 5 करने 5, अब बताइए यहाँ पे 6 में तो 5 जाएगा 1 बचेगा, उसके बाद में फिर यहाँ पे 1 बचेगा तो फिर 2 को उतारोगे कि नहीं, उतारोगे तब तो भागा जाएगा, तो 5 गुना 10, उसके बाद में कट गया, फिर 2 बचा, फिर 5 को उतारोगे तो 5 बचे 25, देखो 3125 आया, वही 5 से काटेंगे, हमारा भी आया, तो देखिए 5 से फिर काटेंगे, अब देखिए इकाई के स्थान पे 5 है तभी 5 से काट रहे हैं, तो 5 से काटेंगे तो 3 में 5 का भागा जाएगा नहीं जाएगा, तो 5 6 कितना होता है 30, अब 1 इसको देगा 12 हो गया, कितना हो गया 12, अब 12 हो गया तो 5 गुना 10, उसके बाद में 2 इसको देगा तो 25, 5 बचे 25, अब 625 का गुणनखंड अभी 17वें सवाल में बताया, 17वें सवाल में देख लीजिए किस प्रकार से, तो 5 का पहाड़ है तो 625, अब 5 करने 5, अब 1 इसको उधार देगा 12 का, 5 गुना 10, अब 1 2 इसको उधार देगा तो कितना हो जाएगा 25, तो 5 बचे 25, फिर 5 से काटोगे तो 5 गुना 10, फिर देखो 10 यानी 2 इधर जाएगा, क्योंकि 2 बचेगा तो 2 इधर जाएगा, 5 बचे
25। अब उसके बाद में फिर 5 काटोगे, 5 5 25, उसके बाद 5 करने 5। तो हम लोग का 15,625 का गुणनखंड कितना आया देख लीजिए यहाँ पे। 15,625 का गुणनखंड अब देखिए कितने बार गुणा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 का गुणा 6 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग को बेहतरीन तरीके से ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो आप सबसे मैं आशा कर रहा हूँ कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के लिए शेयर करोगे और सब्सक्राइब बढ़वाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबसे एक विनम्र निवेदन है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी करेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से हम वीडियो आपको डेली एक वीडियो जो भी कमेंट करोगे आप सबको मिले।